स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे लाइंस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे हमारे पास फैमिली ऑफ लाइन क्या होती है, और हम देखेंगे इसके अंदर कि हमारे पास एक लाइन या हमारे पास कई लाइन दो जो हमारे पास टू इंटरसेक्टिंग लाइन होती है उनमें से पास करती है, तो उसकी इक्वेशन है किस तरह फाइंड आउट कर पाएंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा अब आपको ये चीज़ मालूम है कि हमारे पास दो कोई इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं, मिसाल के तौर पे वो कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, ये मैं ले लेता हूँ। अब हमारे पास इसने क्या करा है, इस पॉइंट पे क्या करा है, इसने इसको इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, अब मैं कोई तीसरी लाइन गुजारूंगा तो ये इसमें से पास कर जाएगी, मगर क्या होगी, कनकरेंट नहीं होगी। ठीक है, अगर वो लाइन इसी में से पास करती है, ये हमारे पास ऐसे, ये हमारे पास लाइन ऐसे पास करती है, और हमारे पास एक लाइन इधर से पास करती है, ये हमारे पास लाइन इधर से पास करती है, एक लाइन हमारे पास कुछ ऐसे पास करती है। अब देखिए एक पॉइंट है तो हमारे पास इसमें बेशुमार इन्फिनाइट लाइंस हमारे पास इसमें से क्या कर सकती है, पास कर सकती है। इसको मैं पी पॉइंट कह लेता हूँ मिसाल के तौर पे, इसको पी और x1 और y1 में एक पॉइंट कह लेता हूँ। अब हमारे पास इसके अंदर कोई बहुत सारी लाइन में गुजरवा सकता हूँ, ठीक है ना, इन्फिनिट लाइन। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ये हमारे पास सारी की सारी लाइन क्या होंगी, कंकरेंट होंगी, एक ही पॉइंट से पास करिए। ठीक है, अच्छा ये हमने कंकरेंट जो लाइन होती है उसका भी कंसेप्ट समझा हमने। ठीक है ना, अच्छा अब इसके अंदर इन सारी लाइनों के अंदर ये हमारे पास L1, ये हमारे पास L2, L3, L4, हमारे पास L5, ठीक है L5, और हमारे पास क्या हो जाएगी L6। हमारे पास ये 6 लाइन है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास इसके अंदर एक बात कॉमन है सारी लाइनों में। वो क्या बात कॉमन है, वो ये बात कॉमन है कि सारी की सारी इस पॉइंट से पास कर रही है, यानी इनके अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ चीज़ कॉमन है। यानी इनके अंदर हमारे पास अगर हम किसी भी लाइन की बात करूँगा इनमें से, तो हम ये कह सकते हैं कि इनके अंदर x1 और y1 जो है वो हमारे पास क्या है, सब में लाई कर रहा है। x1 और y1 अगर मैं ये किसी भी लाइन की इक्वेशन में पुट करूंगा तो वो क्या करेगी, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। क्यों, क्योंकि ये एक ही वक्त में ये एक पॉइंट सब में लाई कर रहा है। वो क्यों लाई कर रहा है, क्योंकि सारी इधर से पास कर रही है। बात इधर से करो या दूसरी तरफ से, दोनों बात ठीक है। पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है, ये लाइन इसके अंदर से पास कर रही है, दोनों बात एक है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये सारी की सारी लाइनें क्या है, कॉमन है। सॉरी, सारी के सारी इनके अंदर जो पॉइंट है वो क्या है, हमारे पास एक कॉमन पॉइंट है सारी लाइनों के अंदर। अब इनके अंदर सारी लाइनों के अंदर एक चीज़ हमारे पास कॉमन है, तो ये सारी लाइन हमारे पास क्या कहलाएंगी, फैमिली ऑफ लाइन। ठीक है, दिस लाइन्स आर कॉल्ड, इधर मैं लिख सकता हूँ दिस लाइन्स आर कॉल्ड क्या कहलाएंगी, फैमिली ऑफ लाइन। ठीक है, फैमिली ऑफ लाइन्स। ठीक है, फैमिली ऑफ लाइन। ठीक है, ये हमारे पास एक फैमिली है। ठीक है ना, क्यों फैमिली है, क्योंकि हमारे पास एक ही पॉइंट से पास करिए। मिसाल के तौर पे एक मेरे पास इधर से पास करे, अब देखिए इसके अंदर कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है ना, ये हमारे पास सिर्फ इस यहाँ से पास करिए, इस पॉइंट से पास करिए, ये पॉइंट पास करिए। अब इन सब के क्या होंगे, इधर हमारे पास ये x2 होगा, ये हमारे पास पॉइंट कुछ और होगा, ये पॉइंट कुछ और होगा। अब इनके अंदर सब कोई एक चीज़ इन सब के अंदर कॉमन नहीं है। ठीक है ना, ये पॉइंट इन सब के अंदर कॉमन है, तो इस वजह से हमारे पास क्या कहलाएगा, ये सारी जो हमारे पास लाइन्स है इस फैमिली ऑफ लाइन का हिस्सा कहलाएंगी। मिसाल के तौर पे हमारे पास जैसे किसी की कास्ट होती है, ठीक है ना, कोई शेख होते हैं, कोई सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, अब सबका जो सर नेम है, मैं कह लेता हूँ कि असद का सर नेम शेख है। ठीक है, इसी तरीके से मैं इधर अनगिनत नाम लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ क्या कहते हैं, ए हमारे पास ए पर्सन है, बी पर्सन है, सी पर्सन है, डी पर्सन है। इनके जो सर नेम है सारों के, इसका भी ए, इसका भी सरनेम ए, इसका भी सरनेम क्या ए, इसका भी जो सरनेम है वो क्या ए। यानी हमारे पास ये एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि सारों का जो सरनेम है सारी एक ही फैमिली से, एक ही खानदान से बिलोंग कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास ये पॉइंट x1 और y1 सबके अंदर कॉमन है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ही पॉइंट से हमारे पास एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं।
तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, फैमिली ऑफ लाइन कहलाती है। ठीक है भाई, इतना सा कंसेप्ट है और कोई चीज़ ही नहीं है भाई, एक पॉइंट से पास करनी होती है वही लाइन है, बस फैमिली ऑफ लाइन कहलाती है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास इसका जो रिजल्ट होता है ना वो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। देखिए हमारे पास ये फैमिली ऑफ लाइन तो आ गई, ये चीज़ आपने समझ ली। अब हमारे पास ये जो हमारे पास जब दो लाइनें थी ये वाली, तो जाहिर है जब कोई दो लाइनें तो आपस में कोई सी भी नॉन पैरेलल हो वो कहीं से भी आपस में कहीं ना कहीं पास करेंगी। ठीक है, अब थर्ड लाइन भी नॉन पैरेलल होगी तो इसका मतलब क्या है, वो ज़रूरी नहीं इस पॉइंट से पास करे, हो सकता है वो कहीं और से पास करे। अब मैं कहूँगा ये फैमिली ऑफ लाइन का हिस्सा, तो इसका मतलब है यहीं से पास करेगी वो। ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर है, ये इसलिए हम कहते हैं। यानी मैं कहता हूँ मेरे पास L1 लाइन है और हमारे पास क्या है L2 लाइन है, और हमारे पास एक और लाइन है L3 जो कि हमारे पास क्या है इन दोनों की नॉन पैरेलल है, यानी ना इसके पैरेलल है ना इसके पैरेलल है। तो मैं कह सकता हूँ ऐसे भी गुजर सकती है, ऐसे भी गुजर सकती है, ऐसे भी गुजर सकती है। ठीक है ना, ऐसे भी गुजर सकती है। अगर मैं कहूँगा कि ये उस फैमिली ऑफ लाइन का हिस्सा है तो फिर मतलब ये है कि वो क्या होगी, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी, यानी पॉइंट ऑफ कंकरेंसी जो जिसको हम कहते हैं बेसिकली। ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, कंकरेंट है। दोनों बातें तकरीबन ठीक है। ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। अगर मैं कहूँगा इस फैमिली का हिस्सा L3 लाइन तो आप कहेंगे हाँ यार इससे पास करेगी। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट करने का देखिए तरीका क्या होता है। इसको फाइंड आउट करने के कुछ तरीके होते हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गई लाइन L1, ये हमारे पास L2 और ये हमारे पास क्या आएगा L3। अब हमारे पास होता क्या है, देखिए हम इसको इस तरह से फाइंड आउट करते थे कि L1 की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, हमारे पास A1 और हमारे पास क्या X1 तीनों के अंदर क्या कॉमन है, फिर हमारे पास क्या होगा B1 और X1। ठीक है, प्लस हमारे पास C1 = 0। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, हमारे पास A2 और हमारे पास क्या होगा X1 प्लस हमारे पास B2 और Y1। ठीक है ना, ये हमारे पास मुझे इसको लिखना था Y1, इसको लिखना था Y1। फिर हमारे पास क्या होगा B2 मगर क्या होगा Y क्या होगा Y1, क्योंकि तीनों के अंदर वही ले रहे हैं। और हमारे पास प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा C1 = 0। ठीक है, अब इन दोनों को मैं उठाकर जमा कर लूँगा। मैं इसको भी ले लेता हूँ एक बार। ठीक है ना, और ये माइनस साइन इसको मैं हटा लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसको भी ले लूँगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगी, दोनों की दोनों जमा होकर, दोनों की जमा, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर है। अगर मैं इन दोनों को जमा भी कर लूँगा तो मेरे पास किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर होंगे। ठीक है, अब इसके साथ ये तो हमारे पास जो दो हमारे पास पेरेंट ऑफ लाइन, यानी हमारे पास जो इनके जो सरबरा लाइन थी, यानी हमारे पास जो सबसे पहले जो गिवन होती है इंटरसेक्शन से, इन दोनों की येलो लाइनों की इंटरसेक्शन हो रही थी। ठीक है ना, तो ये हमारे पास दोनों पेरेंट ऑफ लाइन है। ठीक है, पेरेंट ऑफ लाइन कहलाती है। ठीक है, जो दो इंटरसेक्शन होती है। अब हमारे पास इसमें से एक थर्ड लाइन पास कर रही है। ठीक है, तो उसको हम कह देते हैं कि हमारे पास, वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसके साथ ये जो दो लाइनें होती हैं इसके साथ हम कुछ KH लैम्डा कुछ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली रिजल्ट बनता है, हमारे पास L1 लाइन प्लस हमारे पास क्या हो जाएगी L2 लाइन = 0, जाहिर 0 होगी। और इस L2 के साथ हम कुछ K कांस्टेंट या H कांस्टेंट मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। मैं K लिख लेता हूँ। ठीक है, अब ये K हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इस K से हम जो थर्ड लाइन जो होती है हमारे पास, ये जो L3 लाइन है, यानी हमारे पास ये जो ये L2 लाइन थी, ये जो हमारे पास L3 लाइन होगी। ठीक है ना, ये इन दोनों को मैं पेरेंट ऑफ लाइन कह लेता हूँ और इसको मैं कुछ कह लेता हूँ ये दूसरी लाइन है। ठीक है, तो ये इस लाइन की हमारे पास कुछ और हमारे पास क्या कहते हैं, ये लाइन हमारे पास की जो हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब मैं इसको जब सोल्व करूँगा तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से हो जाएगी मेरे पास हो जाएगी A1 X1। ठीक है, फिर हमारे पास B1 और Y1 प्लस हमारे पास C1। ठीक है, और हमारे पास प्लस, फिर हमारे पास क्या हो जाएगी प्लस, देखिए हमारे पास K मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास K मल्टीप्लाई A2, हमारे पास X1, फिर हमारे पास प्लस हमारे पास K, और हमारे पास क्या हो जाएगा B2 और Y1। ठीक है, और हमारे पास प्लस K और हमारे पास C2 = 0। ठीक है, और अब मैं जो हमारे पास जो X वाली जो टर्म है उनको साथ ले लेता हूँ, A1 X1 और हमारे पास क्या है K और हमारे पास A2 और X1। ठीक है, और हमारे पास प्लस क्या हो जाएगा, हमारे पास B1 और Y1। ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस K B2 और Y1। ठीक है, फिर हमारे पास प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हमारे पास C1 प्लस हमारे पास C2 और सॉरी हमारे पास K और C2। ठीक है ना, C2 = 0।
अब इसके अंदर से मैं x1 कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा a1 और हमारे पास k a2, ठीक है। फिर हमारे पास प्लस इसके अंदर से मैं y1 कॉमन लूंगा तो y1 और हमारे पास b1 और हमारे पास प्लस k और b2, ठीक है। और हमारे पास प्लस हमारे पास क्या हो गया, प्लस हमारे पास हो जाएगा c प्लस हमारे पास c प्लस हमारे पास k c2, ठीक है, और इक्वल टू 0। और इसको मैं क्या करता हूँ ब्रैकेट में बंद करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना, अब हमारे पास देखिए हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है ये हमारे पास उस थर्ड लाइन की इक्वेशन है। कौन सी वाली, इस वाली की। हमारे पास इस थर्ड लाइन की इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास x, ये हमारे पास a और इसका कोफिशिएंट, इसका जो वेरिएबल है वो, ये हमारे पास y और y का वेरिएबल, और ये हमारे पास c कांस्टेंट पूरा इक्वल टू 0। ये थर्ड लाइन की इक्वेशन आई जो कि हमें निकालनी थी, ठीक है। अब ये जो k मैंने इसके साथ लिखा था, ये मैंने अपनी तरफ से जब लिखा था, ये क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। अब ये लाइन जो है ये हो सकता है ऐसे भी पास कर रही हो, ये ऐसे पास कर रही है, ऐसे पास कर रही है, कैसे पास कर रही है हमें नहीं मालूम, हमें मालूम ही नहीं है ये लाइन किस तरह से पास कर रही है, ठीक है ना। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें कोई बताया कि भाई ये हमारे पास कोई पी पॉइंट है उससे भी पास कर रही है, ठीक है ना। और ये इस फैमिली ऑफ लाइन का हिस्सा है, जाहिर है इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई करवाया था, तो अब आपको फौरन से पता चल जाएगा कि ये वाला वो पॉइंट है, तो ये लाइन ऐसे पास करेगी, सही है ना। आपको फौरन से पता चल जाएगा ऐसे पास करेगी। मैं कह सकता हूं कि मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि हमारे पास एक लाइन वो जारी है, और जो हमारे पास ये जो L3 जो मुझे लाइन फाइंड आउट करनी है वो ये हमारे पास कोई C लाइन है, ये हमारे पास कोई ये L6 लाइन है। इसके क्या है, जो हमें L3 लाइन निकाली वो इस लाइन की क्या है, पैरेलल है। तो आप बोलेंगे इसके पैरेलल है, तो वो पैरेलल लाइन कैसे जाएगी, वो ऐसे जाएगी। आप कहेंगे वो लाइन ऐसे होगी, ठीक है ना। आप कहेंगे इसके पैरेलल है, वो कहे कि इसके परपेंडिकुलर है, तो फिर आप ऐसे पास करवाएंगे। यानी वो इंफॉर्मेशन देखेंगे वो क्या होगी, तो बेसिकली वो के जो हमने ये h इसको कोई भी वेरिएबल रखते हैं तो वो हमें ये बताता है कि इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन से हमारे पास एक जो थर्ड इक्वेशन जो होगी उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। देखिए हमने इसको बिल्कुल उसी फॉर्म में लेके आ गया हूँ। ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म ही आ गई है थर्ड लाइन की। अब जब तक के की वैल्यू इसमें पुट नहीं होगी तो हम उसकी जो हमारे पास जो थर्ड लाइन होगी उसको नहीं निकाल सकते। वो मैंने वजह बताई क्योंकि हमारे पास ये हमें नहीं मालूम वो कैसे पास करेगी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी हमारे, वो बताएगा कि इस पॉइंट से या इस पॉइंट से पास करेगी, तो फिर फौरन से आप ऐसे बना लेंगे लाइन, या आप उसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लूंगा, ठीक है ना, फिर आपको बात समझ आएगी पूरी, ठीक है ना। अभी आपको आधी बात समझ आई है, पूरी बात इसकी एक क्वेश्चन करेंगे जब आपको समझ आएगी, ठीक है।